इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है कि इजरायली हमले में ईरान के मिनाब शहर में 36 स्कूली छात्रों की मौत हो गई है। कई ईरानी टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। ईरान के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर और कुछ नेताओं के भी मारे जाने की खबर है। सुप्रीम लीडर खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को मारने की भी कोशिश की गई है। खामेनेई के घर को भी उड़ा दिया गया है। खामेनेई को तेहरान से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट भी कर दिया गया है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के तेहरान और सिराज शहरों पर हमला शुरू कर दिया है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान पर एयर स्ट्राइक कई दिनों तक चल सकती है, यानी कि जंग अभी जल्दी रुकने वाली नहीं है। इधर हमले के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने बड़ा पलटवार करा है। इजरायल को टारगेट कर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हमले के पहले ही राउंड में ईरान दोबारा इजरायल पर हमला कर रहा है। तेल अवीव और यरूशलेम समेत कई शहरों में धमाके हो रहे हैं। लगातार जंगी सायरन्स बज रहे हैं। इजरायल हमले से भी इस पलटवार को लेकर अलर्ट मोड में है। लोगों को बंकर्स में भेजा गया है। एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और पूरे इजरायल में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। इजरायल ने ईरान के पलटवार से पहले ही अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट कर दिया था। यमन और लेबनान की तरफ से भी इजरायल पर अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान सिर्फ इजरायल पर ही नहीं बल्कि खामेनेई फोर्स एक साथ इजरायल के साथ साथ और देशों को भी इस वक्त अपनी जद में लिए हुए हैं। यहाँ पर उन जगहों पर टारगेट किया जा रहा है जो अमेरिकी बेस जहां पर है, जिसमें जॉर्डन है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन है। ईरान ताबड़तोड़ हमले इन देशों पर कर रहा है। कतर के अबू धाबी में ईरान के हमले से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। एयरपोर्ट के पास कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। इसके अलावा कतर के दोहा और सऊदी की राजधानी रियाद में भी धमाके हो रहे हैं। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के अमेरिकी एयरबेस हैं। ईरान ने अमेरिका के 4 एयरबेस पर अटैक किया। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर ईरान ने 8 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। ईरान ने अरब सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमले की कोशिश की। ईरान के अटैक के बाद कतर और बहरीन में भी अमेरिकी एयरबेस को खाली कर दिया गया है। इजरायल, कतर और यूएई समेत कई देशों ने अपना एयर स्पेस एहतियातन बंद किया है। ईरान ने 4 अमेरिकी बेस पर भी अटैक किया है। अमेरिका भी घेराबंदी में जुट गया है। 12 युद्धपोतों से अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर रहा है। यूएई और कतर ने भी ईरान को पलटवार की धमकी दे दी है। ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को यूएई की तरफ से इंटरसेप्ट करने का भी दावा है। ट्रंप का पहला रिएक्शन इस अटैक के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने हमारे सारे ऑफर्स ठुकरा दिए थे, जिसके बाद आखिरी विकल्प यही बचा था कि हमें हमला करना पड़ा, जिसके बाद ईरान पर हमला किया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पर परमाणु बम बनाने की कोशिश का जो आरोप है वो उससे पीछे नहीं हट रहा था। हम ईरान को कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बनने दे सकते हैं। हमने दिखा दिया है कि आतंकवाद जीत नहीं सकता है। ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका को निशाना बनाना चाह रहा था। खामेनेई फोर्स हथियार डाल दे या फिर मौत का सामना करे। वहीं नेतन्याहू ने भी कहा कि खतरे को दूर करने के लिए हमने ऑपरेशंस किए हैं। किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने अब ईरान को हथियार डालने के लिए कहा है, क्योंकि मुक्त और शांत ईरान बनाने के लिए वक्त की तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि अब ईरान में एक शांति कायम होनी चाहिए। इस बीच इजरायल में हमले को लेकर भारत सरकार की तरफ से इजरायल में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय वहां से तुरंत निकल जाएं। एयर इंडिया ने खाड़ी देशों के लिए भी अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। तो इजरायल में जो हमले हुए उसके पलटवार के तौर पर अब लगातार जो भीषण जंग है वो जारी है।